जय श्री खाटू श्याम। ये कहानी एक साधारण टैक्सी ड्राइवर की है जिसका नाम अर्जुन है। वह खाटू श्याम जी के शरण में गया तो उसका उद्धार हो गया। अर्जुन की उम्र करीब 28 साल थी, जो मुंबई में एक छोटे से घर में रहता था। उस एक कमरे के घर में 4 लोग रहते थे। अर्जुन और उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन। उसके पिता का नाम रामलाल और माँ का नाम कमला और बहन का नाम रिया था। वह सभी लोग बड़े प्यार से एक साथ जीवन बिताते थे। रामलाल एक मजदूर थे जो कंस्ट्रक्शन की साइट पर मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन उम्र के साथ उनकी कमाई कम हो गई थी। कमला घर का काम संभालती थी और कभी कभी पड़ोसियों के लिए खाना बनाकर थोड़े से पैसे जोड़ लेती थी। अर्जुन ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन तंगी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर उसने ड्राइवरी सीखी और एक पुरानी टैक्सी खरीदकर ड्राइवर का काम शुरू किया। ये टैक्सी उसकी ज़िंदगी का सहारा बनी, जिससे वह अपने परिवार का खर्च और रिया की पढ़ाई का बोझ उठाता था। रिया 19 साल की थी और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर करे। अर्जुन की दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह 5 बजे उठता था, टैक्सी को चेक करता था, सड़कों पर निकल पड़ता था। वह दिन भर मुंबई की ट्रैफिक में फंसा रहता था। कभी एयरपोर्ट के लिए यात्री ढोता, कभी रात की शिफ्ट में ऑफिसरों को छोड़ता। रात 11 बजे तक वह थका हारा घर पर लौटता था और फिर भी उसकी कमाई मुश्किल से 500 से 600 रुपये रोज़ हो पाती थी। ऊपर से टैक्सी मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्च और घर का किराया उस पर भारी पड़ रहा था। एक दिन अचानक उसकी टैक्सी का इंजन बंद हो गया। मैकेनिक ने बताया कि उसे ठीक करने के लिए 500 रुपये लगेंगे। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन सबके पास हालत ख़राब थी। बैंक से लोन लेने की सोची, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि कोई लोन देने को तैयार नहीं था। उसका मकान मालिक बहुत बूढ़ा आदमी था और बहुत सख्त था। किराया बढ़ाने की धमकी देता था। एक रात अर्जुन टैक्सी के पास बैठा तो उसने अपनी जेब में सिर्फ 50 रुपये गिने और रो पड़ा। उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, बेटा इतना तनाव मत लो, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अर्जुन को भगवान पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा था कि मेहनत ही उसका सहारा है। इसी बीच एक रात एक घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह टैक्सी से घर पर लौट रहा था जब सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला ने उसे रुकवाया। उसके पैर में चोट लगी थी और दर्द से वह रो रही थी। बारिश शुरू हो गई थी और उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अर्जुन ने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और अर्जुन ने अपनी जेब के आखिरी 50 रुपये भी वहाँ दे दिए, जिससे उस महिला की दवाइयाँ आ गईं। महिला ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, बेटा तुमने मेरा भला किया है, ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटी सी श्याम बाबा की तस्वीर तुम रख लो। उसने अर्जुन को एक पुरानी फटी पुरानी तस्वीर, जिसमें श्याम बाबा मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी टैक्सी के डैशबोर्ड पर उस तस्वीर को रख दिया। यह सोचा कि शायद यह उसकी किस्मत बदल दे। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन की हालत और ख़राब होती गई। उसने टैक्सी मैकेनिक के पास टैक्सी को छोड़ दिया और पैदल ही ग्राहक ढूंढने लगा। एक दिन रिया ने कॉलेज की फीस 25,000 जमा करने के लिए पैसे मांगे। अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया, लेकिन अंदर से वह टूट गया। रात को वह अपनी टैक्सी के पास बैठा और श्याम बाबा की तस्वीर देखते हुए बोला, बाबा मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मेरी हालत ख़राब है। मेरी बहन का सपना पूरा करने में मेरी मदद करो। अगर आप सचमुच हारे का सहारा हैं तो मुझे रास्ता दिखाओ। अगली सुबह अर्जुन को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। यह एक टैक्सी कंपनी का मैनेजर था, जिसने उसे एक नई स्कीम के बारे में बताया। कंपनी पुरानी टैक्सियों के लिए मरम्मत का लोन दे रही थी और अर्जुन का नाम किसी ने रेफ़र किया था। अर्जुन को ये अजीब लगा, क्योंकि उसने कहीं सुना नहीं था कि कोई कंपनी ऐसा करती हो। उसने फॉर्म भरा और कुछ दिनों में उसे
लोन मिल गया। उसने अपनी टैक्सी की मरम्मत कराई, फिर से काम शुरू हो गया। उसने सोचा शायद ये श्याम बाबा का इशारा है। अर्जुन ने मन में ठाना कि वह श्याम बाबा का धन्यवाद करेगा। उसने अपनी माँ और रिया को साथ में लिया और तीनों एक सस्ती बस से खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में बस का टायर पंचर हो गया और बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी। वह 3 घंटे तक सड़क के किनारे खड़े रहे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर कदम पर जय श्री खाटू श्याम का जाप किया। एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट दी और आखिरकार वे खाटू धाम पहुँच गए। मंदिर में दर्शन के दौरान अर्जुन ने बाबा की मूर्ति को देखा और उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा आपने मेरी मदद की, आप मुझे रास्ता दिखाइए जिससे कि मैं अपनी बहन का सपना पूरा कर सकूं। दर्शन के बाद मैं मंदिर के बाहर बैठा हुआ था जब एक शानदार गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा। वह फिल्म प्रोड्यूसर विजय शर्मा थे, जो अपनी अगली फिल्म की लोकेशन तलाश रहे थे। विजय ने अर्जुन की टैक्सी देखी जो मंदिर के पास खड़ी थी और कहा, यह पुरानी टैक्सी मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट है, क्या मैं इसे किराए पर ले सकता हूँ? अर्जुन ने हाँ कर दी और विजय ने उसे 1 लाख रुपए का ऑफर दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्जुन को एक छोटी सी भूमिका मिली, एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार। उसकी मेहनत, सादगी और डायलॉग डिलीवरी ने लोगों का दिल जीता। फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई। अर्जुन का नाम सोशल मीडिया पर फैलने लगा और उसे कई ऑफर मिलने लगे। उसने इस कमाई से रिया के फीस जमा कर दी, अपने परिवार के लिए छोटा सा फ्लैट खरीदा और माँ के लिए एक नया बिस्तर खरीदा। लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपनी टैक्सी में श्याम बाबा की तस्वीर को और सजाया और सुबह उसकी पूजा करने लगा। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा एक चैरिटी में दान किया जो गरीब बच्चों को ड्राइविंग और स्किल सिखाती थी। उसने सोचा, जो श्याम बाबा ने मुझे दिया उसे दूसरों तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज है। रिया मेडिकल कॉलेज में आगे पढ़ रही थी और अर्जुन का परिवार खुशहाल था। वह हर साल खाटू श्याम जाता और बाबा को धन्यवाद देता। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाबा खाटू श्याम पर भरोसा रखो, ज़िंदगी की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और वह अपनी शरण में आपको बुलाएंगे और आपका उद्धार करेंगे। जय श्री खाटू श्याम। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय श्री श्याम।